हेलो। आज जो है हम मैथ्स का तीसरा लेक्चर परसेंटेज प्रतिशतता का जो है तीसरा लेक्चर कल करेंगे। और हमने जो अभी तक दो लेक्चर देखा है, संभावित जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम जो है उन पर जो है चर्चा करेंगे और कवर करने की इनको कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे टॉपिक जो है परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इन पर किस तरीके से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं और कैसे प्रतिशत जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने बताया है। क्योंकि पुराने लेक्चर्स में इसी के आधार पर जो है हम देखते हैं चार्ट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके परसेंट वाले टॉपिक से बन जाते हैं। कल हमने कई सारी वैरायटी देखी है, आज भी कुछ वैरायटी देखेंगे प्रतिशत की। और इसके अलावा जो बेसिक चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ, कंसेप्ट बनाइए, लॉजिक डेवलप करिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। तीन चीज़ें मैथ्स में आप जो है फोड़ू बन जाओगे। ठीक, चलिए तो चालू करते हैं परसेंटेज के फिर से। तो क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या का को 300 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 130% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है ना। हमको संख्या ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं संख्या है x। प्रश्न अच्छे से पढ़ लिए। कोई एक संख्या को 300 बढ़ाया जाता है, 300 बढ़ा रहे हैं, है ना। तो x में अगर मैं 300 माना कि 300 है एक संख्या, है ना, x है एक संख्या, उसमें 300 बढ़ाया जा रहा है, तो वह संख्या जो है स्वयं का कितना हो जा रही है, 100, या ऐसे लिख सकते हो 130% ऑफ x हो जा रही है ना। यही चीज हो रही है। तो इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करें, या x का 130% हो जाती है। ठीक, ये चीज हो रही है। तो हमको ज्ञात करना है क्या, x क्या है, तो x बटे x प्लस का योग करेंगे 300 से। यहाँ जो है हम लिख सकते हैं 130 बटे 100 इंटू x। ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, प्रतिशत लगा है। यहाँ पे शून्य शून्य मैंने काट दिया, 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 3000 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 13x। अब मैं 10 को इधर स्थानांतरित अगर करूं तो 13x माइनस 10x, यहाँ पे 3000, तो बचेगा 3x इज इक्वल टू कितना, 3000। 3 से ये चले जाएगा 1000, तो संख्या क्या बच रही है, 3000 है। तो 1000 में अगर मैं कितना जोड़ दूं, 300, तो स्वाभाविक है वो अपने से कितना हो जा रही है, 130% बढ़ जा रही है। वही चीज को बोल रहा है। तो सिंपल हमने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न के आधार पर ही जो है क्या, इक्वेशन बनाई और क्वेश्चन बन गया। सिंपल है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष जो है 20% बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या जो है कितनी, 13,000 है, तो एक वर्ष पश्चात जो है कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहली चीज जो है इसमें हमको पता है कि जनसंख्या जो है, सिंपल क्वेश्चन है, जनसंख्या वर्तमान में है 13,000, है ना, 13,000 है, और ये कितनी बढ़ रही है, तो 20% वृद्धि कर रही है हर साल, और एक वर्ष पश्चात। सिंपल, तो आपको जो है 13,000 का जो है आपको निकालना है 20%। अब यहाँ पर आप पेन का इस्तेमाल ना करते हुए भी कर सकते हो। पेन का इस्तेमाल अगर ना करना है तो आपको पता है 13,000 का 10% कितना होगा, तो 1300 होगा, है ना। 1300 अगर 20%, 10% है तो 20% कितना होगा, 2600, है ना। अगर 10% यहाँ पर देखूं तो 1300, 20% 2600, है ना। तो 2600 बढ़ रही है, तो ये 13,000 में मैं ऐड कर दूंगा क्या, आपका 2600, तो 15,600 पॉपुलेशन हो जाएगी क्या, एक वर्ष में, है ना। ठीक, एक वर्ष में ये 15,600 पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है, माफ कीजिएगा फोन आ रहा था, इसके बाद हम देखते हैं और क्या है इसमें जानने निकालने का तरीका। तो निकालने का तरीका वही है कि आप 13,000 का जो है 20% निकाल दो, 20 बटे 100, यहाँ 0 0 गया,
इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2600, मतलब 20% बढ़ रही है, तो वही वापस से 13,000 में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो है सरल तरीके से बता दिया, क्योंकि 10% आपको पता है सरलता से आप निकाल सकते हैं कोई भी चीज का, उसी से गुणा कर देंगे तो 20% मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और एक छात्र अपनी धनराशि का 30% होगा, ये है ना, अपनी धनराशि का जो है स्पेंड्स 30% of his money and earns 21 rupees and saves 21 rupees, तथा वो जो है क्या करता है 21 रुपए बचाता है, तो उसकी तब उसकी धनराशि क्या होगी अगर वो ऐसा पैसा बचाता है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि क्या, कि मान लो कि इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 100 रुपए उसकी धनराशि है ना, मान लिए। तो ये इसको हम इस तरीके से 100 रुपए भी नहीं लेते, बोल रहा है 30% व्यय करता है। व्यय कितना है 30%। ठीक, हमको पता है आय जो होगी बराबर क्या होगी, व्यय प्लस बचत, यही होता है। मतलब इनकम इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है इसका व्यय है कितना 70%, और वो बचा रहा है, मतलब ये हो गया सॉरी 30%, और बचा रहा है कितना 21 रुपए। तो इस हिसाब से अगर बचत जो है जो कि है कितना 21 रुपए, तो अगर इसको मैं प्रतिशत में लिखना चाहूं तो 70% जो है इसका 21 रुपए होगा, है ना, क्योंकि 30 रुपए व्यय है, तो इससे समझ में आ रहा है। तो 70% से जो अगर मेरे को 100% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 1% लिखूंगा, तो ये लिख सकता हूँ 21/70, ऐसा लिख सकता हूँ। इसके बाद फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ आगे, 100% के लिए 21/70 इंटू 100 ऐसा लिख दिया, यहाँ से 0 गया, ये 3 से जाएगा। ठीक, तो 100 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 30, है ना। तो मतलब जो है अल्टीमेट उसकी जो धनराशि है वो उसके पास 30 रुपए था, 30 रुपए में से वो 30% अपना खर्चा कर रहा था, है ना। तो 30 रुपए अगर है, ये 30 रुपए है, इसका अगर 10% निकालने बोलूं तो कितना हो जाएगा 3 रुपए हो जाएगा 30 का। अब इसी का अगर मैं 30% कर दूं तो 3 से गुणा कर दूंगा, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो 30% मतलब 9 रुपए जो है वो व्यय किया था, है ना, और 70% वो बचाया था जो कि 21 रुपए है। तो हमने देखा यहाँ पर 70% बचाया था, तो 70 से 1% करके हमने जो 100% निकाल दिया, तो ये हमने दोबारा से उसको वेरीफाई भी कर लिया, चेक कर लिया। तो ये सिंपल क्वेश्चन, फिर से लॉजिक का प्रयोग करना है। बार बार मैं कह रहा हूं जितना अच्छे से आप लॉजिक का प्रयोग करोगे आसानी से जो आपसे प्रश्न बनेंगे, है ना। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न अच्छे से पढ़ना है भाई, बार बार कह रहा हूं। यदि किसी स्कूल में 60% बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, सॉरी। तो यहां पर जो है छात्र बालक है, मतलब आपकी जो बालक छात्र और बालिका छात्राएं, इन का जो है आंकड़ा दिया गया है और हमको निकालना है बालकों की संख्या, है ना। तो ये सिंपल समझ में आ रहा है, बॉयज और गर्ल्स का मैटर है स्कूल में। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले कि स्कूल में लड़कों की या फिर बालकों की, बालक छात्र की संख्या कितना प्रतिशत बोल रहा है 60%। अगर ये 60% है ना स्कूल में, तो आपकी छात्राओं या बालिकाओं की क्या संख्या होगी या क्या प्रतिशत होगा, तो बचा 40% होगा, सिंपल, है ना। तो अगर 40% जो है ये छात्राएं हैं जिनका नंबर दिया है 812, सिंपल है। 812 जो है लड़कियां हैं, तो इसी से हमें 1% अगर करना है तो 812/40 लिखूंगा। फिर 100% मुझे अगर निकालना है तो
ये करूंगा मैं 812 इंटू 40, क्योंकि मेरे को अगर 100% पूरे बच्चे अगर पता लग जाएंगे तभी मैं उसको 812 उसमें से घटा करके लड़कों की संख्या ज्ञात कर सकूंगा। ठीक है, तो 812 इंटू ये 100 कर दिया, शून्य गया, फिर ये 4 के टेबल से अगर मैं इसको काटूं तो 4 2 जा, फिर 0 3, है ना, तो कितने बच्चे हो रहे हैं यहाँ पर 2030, है ना, टोटल बच्चे हो रहे हैं। अब ये 2030 में अगर मैं देखूं माइनस कर दूं 812 को, तो ये गया 8, इसमें से गया 1, फिर यहाँ गया 1, तो 1118 ऐसा कुछ आना चाहिए आंसर किसका, बच्चों की संख्या का। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, आंसर यही है। है ना, सॉरी यहाँ पर ये 20 से 8 जा रहा है, 1218 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1218 आंसर होगा, माइनस में मैंने गलती कर दी थी। ठीक, तो इतने जो है आपके बालक होंगे। तो ये भी फिर देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, हमने बना लिया, बालकों का प्रतिशत पता था तो उस आधार पर बालिकाओं का प्रतिशत निकल गया, तो बालिकाओं की संख्या से हमने क्या है कुल संख्या निकाल दी, उससे फिर जो है हमने घटा करके बालकों की संख्या निकाल दी, सिंपल था। चलिए यहां देखते हैं, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक, फिर यदि 20% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं, तो छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताइए, है ना। तो कमेंट में भी जो आप बता सकते हैं। क्या बोल रहा है भाई, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का प्रतिशत, है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, समझने में आसानी होगी। बॉयज और गर्ल्स का प्रतिशत कितना है 3:2, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3x और 2x, है ना। तो टोटल या कुल अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि 20% लड़के तथा आपका 40% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की हमको प्रतिशतता निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कितने 100 बच्चे हैं आपके स्कूल में। ठीक, इसमें हमको जो है इस तरीके से सरलता ज़्यादा होगी, क्योंकि हमको कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, हमको अगर आंकड़ा निकालना है तो हम मान के चलते हैं 100। तो 100 में हम अगर देखें 3:2 का रेशियो है, तो आपके 60 जो है लड़के होंगे और लड़कियां होंगी 40, तभी हमारा रेशियो आएगा किसका 3:2 का, 3:2 का जो है रेशियो आएगा उसी स्थिति में। ठीक, तो अब जो है इसमें हम देखते हैं कि छात्रवृत्ति के आधार पर स्कॉलरशिप, है ना, छात्रवृत्ति अगर देखें तो यहाँ पर पहले मैं लड़कों की बात करता हूँ। ठीक, तो लड़के जो है बॉयज लिख दे रहा हूँ, बॉयज मैं देख रहा हूँ कितने हैं, तो जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं तो 60 लड़के हैं, तो 60 में से 20% लड़के जो है छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, कैंसल कैंसल कैंसल, तो ये आ जाएगा 12 लड़के जो है छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद मैं लड़कियों के बारे में देखता हूँ, है ना। मैंने क्यों ऐसा किया 3:2 में आए, इसलिए माना, और माना कि क्या 100 बच्चे हैं क्लास में, क्योंकि इसमें कहीं नंबर नहीं दिख रहा, तो हमको प्रतिशत लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर प्रतिशत में ही लाना है, ये सॉरी 100 लेके चलना पड़ेगा, तो प्रतिशत में लाने में आसानी होगी। ठीक, वहीं लड़कियों की संख्या अगर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कितनी आई थी लड़कियों की संख्या, 40 आई थी, है ना, कुल लड़कियों की संख्या। तो 40 का कितने 40% लड़कियों को मिल रही है स्कॉलरशिप, है ना, 40% मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 60 का 20%, और यहाँ पर लिख सकता हूँ 40 का
40%, है ना। तो ये 0 कट गया, बचा 16। तो 16 और आपका 12 इन लोगों को जो है स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही है। ठीक, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति बॉयज प्लस गर्ल जिनको मिल रही है, तो 12 प्लस 16 इनको मिल रही है। जोड़ूं तो 8 और 28 इतने लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो अगर कितने को नहीं मिल रही है, तो 100 मैंने मान के चले, तो 100 में से अगर मैं घटा दूं 28 तो कितना मिलेगा, 72। तो 100 लेके चल रहा हूं तो प्रतिशत कन्वर्ट करने में आसानी होगी। तो 72% बच्चों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छे से पढ़े तो बन गया। क्लियर, आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने 3000 रुपए स्कॉलरशिप का 30% भोजन में, 35% शुल्क में और 25% मनोरंजन में खर्च करता है। यदि वह शेष राशि का 10% दान में खर्च करता है तो उसकी एक माह में बचत कितनी होगी। तो वही मैंने बताया भाई, आय बराबर क्या होता है आपका, व्यय प्लस बचत, है ना। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं। क्या बोल रहा है भाई, उसकी कुल आय है 3000 रुपये। अब ये 3000 रुपये में से ये खर्चा कितना कितना कर दे रहा है, तो 30% भोजन पे, 35% कितने पे, आपका शुल्क पे, और 25% मनोरंजन में। तो ये हो गया आपका 60, 60, 30, 90। तो 90% जो है सर खर्चा कर दे रहे हैं, खर्चीले हैं। ठीक, तो 3000 का इसका कुल खर्च अगर निकालूं मैं, तो यहाँ लिख देना कुल खर्च। ठीक, कुल खर्च जो है 3000 का 90% या 90% ऑफ 3000, 3000 इंटू 90 बाय 100, ये गया, ये गया, ये गया। तो बचा कितना, मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया आपका 2700, है ना। तो भाई 2700 रुपये इनका खर्चा है। तो इसके बाद इनका बच रहा है शेष जो है वो, अगर मैं देखूं तो 3000 में से मैंने घटाया 2700, तो शेष बच रहा है 300। ठीक, इसी में अगर मैं देखूं तो ये शेष का भी जो है 10% खर्चा कर देता है। तो शेष का 10% अगर खर्चा करेगा तो हम देखते हैं क्या होगा। 300 का जो है 10% देख के बता चल रहा है 30 रुपए ये खर्चा कर देगा। फिर भी अगर निकालना है तो 300 का 10%, 0, 0, 0, 30 रुपये जो है ये काहे में जा रहा है, दान में दे रहा है ना। तो 300 इसका शेष बचा था, 300 में से जो है 30 रुपये इसका जा रहा है, तो बचेगा कितना, फाइनली 270 रुपये 3000 से जो है इसकी स्कॉलरशिप का इसका बच रहा है। तो फाइनल आंसर होगा 270 रुपये। प्रश्न पढ़े तो आसानी से फिर से ये प्रश्न बन गया, है ना। क्वेश्चन निकाल के आप जो है सिर्फ प्रश्न अच्छे से पढ़िए और उसके आधार पर दिमाग चलाइए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को 300 अंक क्रम पर, ऐसे प्रश्न पूछते हैं ये वाला, ध्यान रखना। 300 अंक प्राप्त करने आवश्यक है, मतलब किसी परीक्षा में अगर पास करना है तो मिनिमम 300 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सुमित जो है अधिकतम अंकों का 28% प्राप्त करता है, उसको जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है उसका 28% मिल रहा है। उसके बावजूद भी जो है वो 90 अंकों से फेल हो जा रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है ना। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे। ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ पे हमको जो निकालना है, अधिकतम अंक निकालना है। ठीक, तो अधिकतम अंक को मैं मान लेता हूँ क्या, मैक्सिमम मार्क्स को, अधिकतम अंक को माना कि x है। ठीक, x है। अब अधिकतम अंक का सुमित को कितना मिल रहा है, 28, है ना। तो सुमित को जो है मिल रहा है 28% ऑफ x, या x का 28% मिल रहा है, या फिर इसको मैं 28% x ऐसा लिख सकता हूँ सीधे, है ना।
तो इतना मार्क्स मिल रहा है किसको, सुमित को। अब अगर मैं देखूं कि पास होने के लिए 300 अंक चाहिए, लेकिन ये फेल हो जा रहे हैं सर 90 अंकों से। तो इसमें आप देखोगे क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ एक आप जो है एक जो इक्वेशन बना सकते हो, क्या कि इसको मिल रहा है 28% x, है ना, प्लस इसमें अगर 90 जोड़ूं तो इसको 300 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। 300 मार्क्स जो है पास होने के लिए आवश्यक है। तो 28x प्लस 90 और 300, तो अब इससे ये x की वैल्यू निकल सकती है। तो 28/100 x प्लस 90 इज इक्वल टू 300। ठीक है। इसमें अब अगर देखूं एलसीएम ले लेता हूं यही 28x प्लस ये हो जाएगा कितना आपका 9000, 100 इधर जाएगा तो 300 इंटू 100, या इसको 30,000 लिख देता हूँ, है ना, 30,000। इसको इधर भेजा तो 28x प्लस नहीं इक्वल टू कर देते हैं, इधर गया तो 9000 जाने के बाद बचेगा 21,000, है ना। x इज इक्वल टू 21,000/28, है ना। 28 जाएगा 7 के टेबल से 4, ये जाएगा 7 के टेबल से 3, तो 3000, है ना। ये जाएगा 2 के टेबल से 2, ये जाएगा कितना 15, फिर ये जाएगा 2 के टेबल से कितना, तो 750। तो अधिकतम मार्क्स है 750। सिंपल है ना, सिंपल था क्वेश्चन। आपको जो है थोड़ा दिमाग लगाना है इसी में, है ना। 300 जो है अधिकतम मार्क्स है, तो 28% मार्क्स उसको मिल रहे हैं किसके, कुल मार्क्स के। ये वाला हमारा क्या था, कुल मार्क्स, कुल अंक थे, है ना। और कुल या अधिकतम अंक थे, अधिकतम अंक का 28 मिल रहा है, उसमें अगर 90 जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा। तो 300 मार्क्स जो है पास के लिए हो गए। तो फिर से प्रश्न पढ़ने पर जो हमने आसानी से सरलता से इस प्रश्न को बना दिया। पॉज करके जो है ऐसे प्रश्न आपको बनाने हैं, कोई भी एक बुक ले सकते हैं आप और उससे प्रैक्टिस करिए, तभी जो ऐसे प्रश्न आपसे हल होते जाएंगे। क्या बोल रहा है, किसी नगर की 3000 जनसंख्या में 3 लाख जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, नंबर निकालना है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, आंकड़ों का ही खेल है। क्या बोल रहा है, 3 लाख जनसंख्या है, तो जनसंख्या लिख लिया मैंने, कितनी है, जनसंख्या है 3 लाख, है ना, पर ये लग गया 3 लाख। इसमें पुरुष, मतलब मैं इसके लिए मेल और फीमेल लिखता हूं ना। मेल कितना, तो 1,80,000 बोल रहा है 3 लाख में। ठीक, महिला बचेगी कितनी, तो 1,20,000 हो जाएगी, तभी तो 3 लाख होगा, है ना। महिला हो गई 1,20,000। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि 50% जनसंख्या साक्षर है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं साक्षर वाला आंकड़ा। तो साक्षर मतलब साक्षर या लिटरेट जनसंख्या जो है 50%, मतलब 50% का हो जाएगा कितना आपका, ये 1.5 लाख, 1,50,000, 1,50,000 जो है ये साक्षर जनसंख्या है। अब ये क्या बोल रहा है इसमें कि 70% पुरुष साक्षर है ना। तो 70% पुरुष साक्षर है, तो मेल लिटरेट या साक्षर, है ना। तो 1,80,000 का मैं अगर 70 निकालूं, 1,80,000 का 70%, ठीक, 0,0,0,0, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 0 ऐसे ही उतर गया। उसके बाद 7 8 जा 56, 6 बचा, 5 इधर गया, 7 1 जा 7, 12, है ना। तो 1,26,000 जो है पुरुष आपके साक्षर हैं, है ना। अब ये मैंने बोला टोटल जनसंख्या, जिसमें मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों शामिल थे, है ना। यही चीज बोल रहा है, 50% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। उसमें से 1,26,000 तो पुरुष हो गए, तो महिलाओं की जनसंख्या जो मुझे निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, 1,50,000 में से जो है मैं
माइनस कर दूंगा 1,26,000 को, है ना। तो 0 0 0, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, तो 24,000, ये कॉमा है ना यार, ये कॉमा है, मतलब 24,000 जो है टोटल महिलाएं साक्षर हैं, है ना, अगर निकालना। तो ये हमने देखा कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं, और जो कि परीक्षा के हिसाब से जो है अलग अलग पैटर्न जो है इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन में आती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम जो है इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी, मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल मिल रही है उन्हें आप परचेस करके जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने 3 नियम बताए। मैथ्स में अच्छा होना है तो कंसेप्ट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, यही जो आपको सफलता दिलाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। कल का जो है परसेंट पर आखिरी लेक्चर होगा। जितने भी प्रमुख प्रकार की वैरायटी के क्वेश्चन मिल सकते हैं उन सब पर जो है हमारी चर्चा करने की कोशिश है। ठीक, तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।